मित्रों, गरुड़ पुराण में जो पापी व्यक्ति हैं उनको यमदूतों द्वारा कैसे ले जाया जाता है और 10 दिन तक आत्मा क्या खाती है, क्या पीती है, इसका वर्णन बड़े ही सरल शब्दों में किया गया है। जो व्यक्ति पाप कर्मों में निरत हैं उनको गरुड़ पुराण का श्रवण करना चाहिए। इससे आपको ये ज्ञात होता है कि आपके किन कर्मों के क्या फल हैं। वैसे आज हम जो वार्तालाप कर रहे हैं वो अलग वार्तालाप है कि जिस समय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद 10 दिन तक उसका वास कहाँ पर रहता है, वो क्या खाता है, क्या पीता है। लेकिन इससे पहले जो इसकी भूमिका है उसके बारे में वर्णन कर लेते हैं। जब यमदूतों के द्वारा व्यक्ति के प्राण हर लिए जाते हैं तब वे उस आत्मा को कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुझे हम यमलोक को ले जाएंगे। आज तुम्हें हम सब कुंभीपाक आदि नरकों में से ले जाते हुए यमदूत यमलोक को आपको जाना है। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा अपने बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता जाता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालू से पूर्ण रेगिस्तान में तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाइयों से चलना पड़ता है। थककर वह प्राणी जगह जगह गिरता है और मूर्छित होता है। पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकारपूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां तक पहुंच जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हुए मुहूर्त मात्र में यम को और नरकीय यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः मृत्युलोक यानी मनुष्यलोक में चला आता है। मनुष्यलोक में आकर अनादि वासना से बद्ध वह जीव पुनः देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पास में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। वह पातकी प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उनके पास ठहरती नहीं है। अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वो क्षुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वो प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं।
सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता, और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। तो वो लोग जो इस वृत्तांत को सुन रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि उनको मृत्यु उपरांत आत्मा के लिए पिंड दान करना बहुत ही जरूरी है। वो आगे के क्यों जरूरी है ये मैं आगे की परिचर्चा में बता रहा हूँ। पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंड दान करे। वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत की देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होता है। यहाँ पर मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि जब आत्मा मर के यम पास में बंधी हुई होती है तो जो उसके कर्मों के भोग हैं उनको भोगने के लिए एक देह का निर्माण वहाँ पर भी होता है। वो पंच तत्व से जो मनुष्य का शरीर था उसको त्याग किया जाता है, लेकिन फिर भी उसको जो अपने किए हुए कर्म हैं उनका भोग भोगने के लिए एक सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता होती है। उनके 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए, यानी कि जो आप पिंड दान करते हैं उसमें से 2 भाग तो उस प्रेत की देह के रूप में चले जाते हैं। तीसरा भाग यमदूतों को, जो यमदूत उसको लिए खड़े हुए हैं उनको प्राप्त होता है, और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है जो आपका पूर्वज है जिसने प्राण त्याग दिए थे। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके जो पिंड आप दे रहे हैं उनकी प्राप्ति से प्रेत का शरीर बन जाता है, और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, यानी कि 1 हाथ के समान जो आपका 1 हाथ है इतना लंबा दोबारा से मृत व्यक्ति को शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फलों का भोग करता है। तो इस स्थिति में पिंड जो है वो 10 दिनों तक देने चाहिए। आगे मैं बताता हूँ। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे मृत आत्मा का सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा यानी कि गर्दन का निर्माण होता है और उसके दोनों कंधे बन जाते हैं, तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है। चौथे पिंड से पृष्ठभाग यानी पीठ बनता है। 5वें से नाभि तथा 7वें पिंड से क्रमशः कट यानी कमर और गुयांग उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंड से उरु यानी जांघें और 9वें पिंड से जान यानी घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा यानी भूख और त्रसा यानी प्यास ये दोनों जागृत होती हैं। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है और मार्ग में मिलने वाली बैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक मृत व्यक्ति जो कि आपके घर में 13 दिन तक निवास करता है और वो 13 दिन बाद इस मनुष्य लोक को छोड़कर यमलोक को चला जाता है, जिसकी दूरी 86,000 योजन है। तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार पिंड का अपना महत्व है। बहुत सारे समाज हैं जो सनातन धर्म को नहीं मानते। मैं उन पर कोई जोर तो नहीं डालना चाहता, लेकिन जो हमारे
सनातन धर्म के शास्त्र हैं, गरुड़ पुराण है, उसमें जो वृत्तांत है उसके अनुरूप मैं ये जरूर बोलना चाहता हूँ कि जो सनातन धर्म के अवलंबी हैं, जो उसका अनुसरण करते हैं, उनमें भी मैंने कई जगह देखा है कि ये पिंडदान नहीं करते। ये पिंडदान करना बहुत आवश्यक है। इससे जो मृत आत्मा है उसको एक सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, जिससे कि वो अपने शुभ और अशुभ जो भी कर्म उसने किए होते हैं इस संसार में रहते हुए, उनके भोगों को भोगता हुआ चलता है। तो मैंने आपको जो 10, 12 और 13 दिन इनका जो भी आत्मा के रूप में वास रहता है अपने प्रियजनों के पास, वो मैंने बता दिया है। आगे अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन साथ में ये कहना चाहेंगे कि किसी भी कार्य को इस प्रकार करिए कि आपको पाप न पड़े, क्योंकि पाप जितना आप कमाएंगे उसका आपको कहीं न कहीं भोग जरूर भोगना होगा। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। जय सिया राम, नमस्कार।